हेलो एवरीवन। यार देखो, मैं मेरा वीडियो इसमें से स्टार्ट करना चाहता हूँ। आपको क्या लगता है यूपीएससी का क्वेश्चंस बहुत टफ है? आपको ऐसा लगता है कि यूपीएससी का क्वेश्चंस में कोई ट्रिक नहीं है? जो भी क्लियर करता है यूपीएससी प्रीलिम्स में, अब अभी आपको लगता है कि सब के सब पढ़ के क्लियर करते हैं? अगर 10 लाख लोग एप्लीकेशन फिलअप करते हैं, उसमें से 10,000 लोग प्रीलिम्स क्लियर करते हैं, तो आपको लगता है कि ईच एंड एवरी वन इज़ क्लियरिंग बाई रीडिंग द एंटायर थिंग? क्योंकि देर इज़ सो मच इंफॉर्मेशन दैट इज़ अवेलेबल इन द मार्केट। तुमको लग रहा है कि ईच एंड एवरीबडी रीड्स एवरीथिंग? मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है कि एक तरीका होती है, यूपीएससी क्वेश्चन पेपर मार्क करने का एक तरीका होती है। मैं मेरा एक्सपीरियंस में बहुत सारा तरीका ऐसे में ढूंढ ढूंढ के निकाला हूँ। ये मेरा एक्सपीरियंस में जो फाउंड आउट किया हूँ उसको मैं आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। अगर आपको ये यूज़फुल रहेगा तो आप ये शेयर करके और कमेंट करके मुझे बताना और लाइक करके बताना। मैं ऐसे ही वीडियोस आपके साथ बहुत सारा शेयर करूँगा। तो ये सब मेरा तरीका है, ये कोई चीट कोड्स नहीं है। ये सब के सब इस्तेमाल करते हैं। टॉपर्स को ये रिवील नहीं करता है, क्योंकि टॉपर्स अगर रिवील कर देगा और तुम लोग टॉपर को ही जनरली हमारे सोसाइटी में बोल देते कि अच्छा ये इसी तरीका से ये क्लियर कर लिया, ये दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न दे डोंट रिवील देयर ट्रिक्स, क्योंकि ये बहुत बड़ा गलती हो जाएगा उनके लिए। सेकेंडली, अगर कोई आके रिवील कर भी देता है, उसके बाद अगर नेक्स्ट ईयर में कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है, लाइक 2020 में बहुत सारा चेंजेस यूपीएससी हैज़ ब्रॉट, लॉट ऑफ ट्रिक्स हैव गॉन रॉन्ग, फिर भी ट्रिक्स हैव वर्कड। जो जो ट्रिक्स अभी भी है वो बहुत सारा चीज़ काम आया है। तो जब अगर टॉपर को रिवील करता है उसके बाद अगर गलती हो जाता है तो पीपल विल ब्लेम हिम, तो हिम और हर। इसीलिए बहुत सारे टॉपर्स क्या करते हैं, जनरली रिवील नहीं करते। तो मेरा मानना है, अगर ट्रिक्स को तुमको इस्तेमाल करके अगर तुम्हारा नंबर्स बढ़ रहा है, व्हाई नॉट डू दैट? तो दिस इज सिंपल गाइस। You just see this. If you like it, then you follow it, try it, and apply it in the previous year question papers, and you will definitely benefit. देखो, देर आर सो मैनी ट्रिक्स आर देर इन यूपीएससी। बहुत छोटा छोटा ट्रिक्स है। कभी कभी ऐसा लगेगा कि ये ट्रिक्स अच्छा ये काम भी करेगा क्या। मैं इनिशियली सोचा था कि पूरा का पूरा कंपाइल करके एक एक ट्रिक्स का भी क्वेश्चंस निकाल के आपको दूंगा, बट अभी आई डोंट हैव दैट मच टाइम टू डू ऑल दोज थिंग्स। तो व्हाट आई विल डू इज़ दैट, जैसे ही क्वेश्चन आते जाता है मैं आपको एक्सप्लेन करते जाऊँगा इन द कोर्स ऑफ टाइम। आपको भी ये आसान लगने लगेगा। जो मैं डिस्कस करते जाऊंगा आपको लगेगा अच्छा ये ट्रिक ऐसे वर्क होता है, ये ट्रिक ऐसे वर्क होता है करके, इवन यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग हाउ द ट्रिक्स आर वर्किंग। चलो ठीक है, लेट्स गेट इनटू द क्वेश्चंस। दिस इज़ 2020 का मैं यूपीएससी का क्वेश्चन ले आऊँ। शायद ये सेट ये हो सकता है, या इट इज़ सेट ये। तो देखो, आई विल बी डिस्कसिंग द इंग्लिश क्वेश्चंस। अगर हिंदी मीडियम हो गए तो आप देख लेना इसी में, तो मोस्टली आई थिंक यू कैन रिलेट। सी द फर्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यार जब भी मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, अगर इफ़ यू हैव नॉट अटेम्प्टेड द पेपर, ट्राई टू सी दिस क्वेश्चन इवन इफ़ यू हैव अटेम्प्टेड। अगर अटेम्प्ट भी किए होगे तो फिर से एक बार आप क्या करना है कि आप अच्छे से एक और बार एक क्वेश्चन को पास करके देन यू सी द क्वेश्चन। एक बार देखना, फिर से आप अटेम्प्ट करना, और मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप सुनना, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि मैं क्या ट्रिक्स बोल रहा हूँ। तो आपको वो काम आ रहा है नहीं आ रहा है आपको पता चलेगा। ठीक है, सो लेट्स बिगिन गाइस। तो इसमें है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो आप पास करके उसके बाद आप कर लेना, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, आधार मेटाडाटा कैनॉट बी स्टोर्ड फॉर मोर देन 3 months. State cannot enter into, second statement though, state cannot enter into any contract with private corporations for sharing of Aadhaar data. Aadhaar is mandatory for obtaining insurance products. Aadhaar is mandatory for getting benefits funded out of Consolidated Fund of India. इस साल स्पेसिफिकली यूपीएससी ने ऐसा ही वर्ड्स इस्तेमाल किया है, मैंडेटरी, मैंडेटरी, और अगर देखोगे तो कैनॉट। तो ये सब चीज़ जनरली लोग बोलते हैं कि ये सब चीज़ अगर जनरली यूपीएससी यूज़ करता है तो गलत होता है। तो अगर गलती करके तुम देखोगे सब में भी ऐसे नेगेटिव स्टेटमेंट्स है, बहुत सारा एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स भी है। तो अब ऑप्शन देखोगे तो 1 and 4, 2 and 4, 3, 1 to 3 है। तो हाउ विल यू डिसाइड? अभी भी फिर भी इफ़ यू सी
इवन इन दिस स्टेटमेंट मैंडेटरी है, ये भी गलत हो सकता है, किसी को भी ये पता नहीं है. तो इवन इन दिस थिंग जनरली हाउ यू शुड गो, द फर्स्ट थिंग यू शुड गो इज दैट वाई देयर विल बी नंबर, क्यों एक नंबर देगा यूपीएससी. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट देखो, स्टेटमेंट वन में देखो, आधार कैन नॉट बी स्टोर्ड मोर देन 3 months. 3 months दे दिया है, ये 6 महीना भी हो सकता है, 10 महीना भी हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है. तो दिस स्टेटमेंट विल गो रॉन्ग. अगर फर्स्ट स्टेटमेंट आपको गलत होता है, देन यू विल हैव ओनली बी एंड सी इज द ऑप्शन, तो 2 and 4 and 3. तो अगर तुम 3 दोगे, नाउ 2 and 4 आएगा तो 3 नहीं आएगा. जनरली एक रूल होता है यूपीएससी में, अगर इतना सारा 4 स्टेटमेंट दिया होता है तो मैक्सिमम 2 स्टेटमेंट से ही हो सकता है. अगर तुम देखोगे आधार इज मैंडेटरी फॉर ऑब्टेनिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, सी का ऐसा आई एम नॉट सेइंग कि यही हो सकता है. अगर आपको इसी में भी आपको लेना है, अगर तुक्का भी लेना है, इवन इफ यू हैव टू टेक सम काइंड ऑफ अ गेस, स्टिल यू कैन कट दिस 3 months rather than cutting this mandatory. देखो मैंडेटरी इसमें भी है, मैंडेटरी इसमें भी है, तो व्हाट विल यू कट? यू कैन गो वेरी सेफली फॉर द नंबर्स लाइक 3 months, क्योंकि इट इज़ अ नंबर. यू कैन गो फॉर दैट बिकॉज वी डोंट नो वेदर इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स है. अगर इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को होता है नहीं होता है हमको पता नहीं, सिमिलरली कंसोलिडेटेड फंड में होता है नहीं होता है हमको पता नहीं. तो यू कैन ईजिली एलिमिनेट फर्स्ट ऑप्शन, still you will be left with 2 option. Now it is a guesswork. Now it is 50-50. Now you have to rely on, अगर 50-50 हो जाता है, now you have to mark this question. So कैसे मार्क करोगे? State cannot enter into any contract with private corporation for sharing of Aadhaar data. And the next statement is Aadhaar is mandatory for getting benefits funded out of consolidated fund of India. See this kind of this question I am leaving it to you because इसमें तो अब आपको बी और सी में मार्क करना पड़ेगा. मुझे नहीं लग रहा है कि वी शुड बी मार्किंग सी बिकॉज आधार इज मैंडेटरी फॉर ऑब्टेनिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स. सी ईच एंड एवरी थिंग नाउ दे स्टार्टेड आस्किंग फॉर आधार. अगर तुम बैंक ओपन करोगे और एनी आईडी के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी के लिए आधार दे आर आस्किंग. बट देन दिस इज ऑल्सो देयर कि अब स्टेट के नॉट एंटर इन टू एनी कॉन्ट्रैक्ट विद प्राइवेट कॉरपोरेशन फॉर शेयरिंग ऑफ आधार डेटा. तो ये बहुत सही लग रहा है. तो इन केस वी हैव टू चूज बिटवीन बी एंड सी, यू शुड गो फॉर बी. एंड दिस इज़ नॉट, आई एम एक्सेप्टिंग दैट ये इतना ट्रिक से नहीं होता है, बट फिर भी स्टिल यू कैन एलिमिनेट एंड कम क्लोजर टू द ऑप्शन. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राज्यसभा इज इक्वल पावर्स विद लोकसभा इन. इसमें यह होता है, सी पॉलिटी क्वेश्चन आई विल से गाइस, पॉलिटी एंड हिस्ट्री यू मस्ट एकदम रट लेना चाहिए. जो लक्ष्मीकांत का है ना, पूरा का पूरा रट लेना चाहिए. पॉलिटी क्वेश्चंस में कभी गलती नहीं होना चाहिए आपको. तो इसमें तो ऑप्शन सिंपल है, तो ऑप्शन बी है. स्पेशली जब ऑप्शन यूपीएससी का 2020 पेपर इतना टफ आया है, तो ऐसा क्वेश्चन तो कभी गलत नहीं करना चाहिए. तो यू मस्ट प्रिपेयर पॉलिटी वेरी 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 वेल, एंड उसमें तो गलत होना ही नहीं चाहिए. तो इसका ये सिंपल क्वेश्चन है. तो दिस इज ऑप्शन बी. Next comes question number 3. You can pause and read it. With reference to the funds under MPLAD, members of parliament local area development scheme, which of the following statements are correct? यार देखो ये MPLADs में ना क्वेश्चन हर बार आते रहता है. तो MPLADs को तो आपको जहाँ भी आता है, न्यूज़पेपर में आता है, यू मस्ट रीड, क्योंकि इस बार MPLADs के बारे में बहुत क्वेश्चन आ रहा था. चलो नाउ लेट्स सी द स्टेटमेंट. MPLADs funds must be used to create durable assets like physical infrastructure for health, education, etc. ठीक है. ये स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ ईच एमपीज फंड मस्ट बेनिफिट SC/ST पॉपुलेशन. ठीक है. MPLADs funds are sanctioned on yearly basis and the unused funds cannot be carried forward to the next year. Okay. The district authority must inspect at least 10% of all works under implementation every year. ठीक है. अब मैं सब स्टेटमेंट पढ़ लिया हूँ. मुझे कई स्टेटमेंट सही लग रहा है, कई स्टेटमेंट गलत लग रहा है. जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आई सी द ऑप्शन. देखो ये ऑप्शन देखो, सी एंड डी एक जैसा है. 1 and 2, 1 2 3 एंड 1 2 4. मुझे पक्का पता है कि आंसर तो इसी में होना है, इन सी एंड डी. मैं बोल रहा हूँ ना, दिस इज़ अ वेरी सिंपल ट्रिक बट इट इज़ अ वेरी डेंजरस ट्रिक. यू मे बिलीव, यू मे नॉट बिलीव. जनरली गो फ्रॉम द ऑप्शंस. इन एग्जामिनेशन कंडीशन में जब बैठ के तुम सोचते होगे ना, तुमको ये सब दिखता नहीं होगा, बट देन ऑप्शन ही दिखना चाहिए. सी एंड डी
ऑप्शन देखो इसमें ना, वेरी क्लोज ऑप्शन। जब भी ना यूपीएससी में क्लोज कसिन, वो क्रॉस कसिन बोलते हैं, जैसे एक ही जैसा दो स्टेटमेंट होता है, तो दैट काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स आर मोस्टली गोइंग राइट। सो टू स्टेटमेंट्स में जनरली पीपल से गो क्लोजर। मैं इसमें भी बोलता हूँ ऑप्शंस में भी ना, यू हैव टू गो वेरी वेरी क्लोज। 1 2 3 1 2 4 इसी में होना चाहिए। द फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, यू डोंट हैव टू सी द फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स। अगर थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट हो, एम पी लैट थर्ड स्टेटमेंट हो, एम पी लैट फंड्स, वैसे भी तुम फर्स्ट स्टेटमेंट को अगर रेफर करना चाहोगे, देखो इट इज़ ड्यूरेबल असेट्स लाइक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन, ये तो होना ही होना है, और एस सी पॉपुलेशन के लिए बेनिफिट होना है, ये सब जो जनरल पॉइंट्स है ये होएगा ही। नाउ यू कम टू द थर्ड पॉइंट, एम्प्लॉयज फंड्स आर सैंक्शनड ऑन ईयरली बेसिस ऑन द अनयूज्ड फंड्स कैनॉट बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। अगर इफ़ यू हैव नॉट रेड द न्यूज़ पेपर, यू विल नॉट बी नोइंग अबाउट दिस थिंग, इट वॉज देयर इन द न्यूज़ पेपर, ये गलत है। Again, then the next point, the district authority must inspect at least 10% of all works under implementation year. Agar if you know this point is wrong, then you can go for option D. But generally what happens, बहुत लोग को ये तो पता ही नहीं रहता है। अगर इफ़ यू हैव मिस्ड द न्यूज़पेपर और इफ़ यू आर नॉट नोन अबाउट दिस फैक्ट, नाउ वी डोंट नो। एंड ऑल्सो अभी यूपीएससी पे ऐसे ट्रिक किया है कि ये 10% डाल दिया है। अगर 10% मतलब पीपल विल बी थिंकिंग अगर 10% है, तो इवन इफ़ यू नो दिस थिंग, देन पीपल विल बी थिंकिंग दैट ये 4 स्टेटमेंट नहीं हो सकता है, तो 1 2 3 में होगा, तो 1 2 3 मार देते हैं। तो दैट इज़ वॉट यूपीएससी वॉन्ट्स, दैट यू शुड गो रॉन्ग। सो नाउ वॉट यू मस्ट डू इज़ दैट, अगर सी ये देखो सी एंड डी हो गया, जैसे ये क्वेश्चन में बोला था, इन दिस क्वेश्चन व्हाट आई सेड इज़ दैट ये इधर बी और सी में होएगा ऑप्शन। सिमिलरली इसमें सी एंड डी है, ये भी 50-50 का क्वेश्चन आ जाएगा जिसको ये ऑप्शन पता नहीं है, थर्ड स्टेटमेंट पता नहीं है। इन दिस सेंस यू विल बी लेफ्ट विद 2 ऑप्शन, तो कुछ एक मार दो, सी या डी में मार दो, अगर तुम्हारा लग रहेगा तो यू विल गेट करेक्ट। इन एग्जामिनेशन कंडीशन में बोल रहा हूँ। अगर इसमें एक और ट्रिक है, क्या है, जनरली अगर 10 दिया भी है, एटलीस्ट 10 दिया है, तो एटलीस्ट 10 हो सकता है। अगर ये 90% दे देता और मोस्ट दे देता, फिर ये गलत हो सकता है, बट एटलीस्ट 10 तो हो सकता है। फिर भी दिस क्वेश्चन इज अ वेरी टफ क्वेश्चन इफ़ यू डोंट नो द third statement. Okay, so I am still saying it is 50-50 only, so you will be left with these two options. So फिर भी you are coming close to the options. Okay guys, so next question, which one of the following categories of fundamental rights incorporates protection against untouchability as a form of discrimination? यार देखो ऐसा क्वेश्चन आते रहता है, पहले भी एक क्वेश्चन ऐसा आया था दैट ये लक्ष्मीकांत में पूरा राइट टू इक्वालिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन पूरा ही दिया हुआ है, किस में कौन सा आर्टिकल आता है करके यू मस्ट नो। एंड आर्टिकल दिस वन इज अनटचबिलिटी, आर्टिकल 17 राइट टू इक्वालिटी में आता है, तो 14 to 18 में आता है, तो वो ही है। तो ये क्वेश्चन तो गलती होना ही नहीं चाहिए, ये इसी क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन भी इसी है, इन इंडिया सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव से एंजॉइंड बाय, ये तो डीपीएसपी है, ये आर्टिकल 51 है। तो दिस ऑल्सो आई थिंक पीपल हु आर प्रिपेयरिंग सीरियसली विल बी नोइंग। नाउ लेट्स कम टू द सिक्स्थ क्वेश्चन। ये भी एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, अगर कोई भी सीरियसली पढ़ रहा है तो ये तो बहुत आसान से बना सकते हैं। अलॉन्ग विद द बजट द फाइनेंस मिनिस्टर ऑल्सो पॉसेस अदर डॉक्यूमेंट्स बिफोर द पार्लियामेंट विच इंक्लूड the macroeconomic framework statement. The aforesaid document is presented because this is mandated by provisions of the FRBM Act 2003. देखो यार ये तो विशन का 365 में था, जो भी करंट अफेयर्स whoever is reading current affairs seriously, you people might have seen this also that it is there, and it is a simple straightforward fact based question. इसमें तो गलती होने का कोई चांस नहीं होना चाहिए। अगर if you have not read, it is a difficult question. एंड इसमें ज़्यादा ट्रिक कुछ है नहीं, क्योंकि अगर तुम देखोगे ना, इसमें अगर तुम आर्टिकल्स में जाओगे ये गलत हो जाएगा। तो ये तो एकदम फैक्ट बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन है, एंड इट इज़ अ डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन। देन सेवन क्वेश्चन देखो, ये कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन इज अ, जनरली होता है ऐसा क्वेश्चन में, सिंपल लगता होगा। ये एक ट्रिक मैं बोलने जा रहा हूँ, दिस ट्रिक इज़ नॉट सेड बाई एनी बडी। अगर ऐसा क्वेश्चन में तुमको कुछ पता नहीं है, जनरली अगर हु इज़ प्रिपेयरिंग इन पॉलिटी दे विल बी नोइंग, अगर कोई भी तुमको पता नहीं है, जनरली यूपीएससी में जो सबसे छोटा स्टेटमेंट है वो सही होता है।
I can show you many examples in the coming days, in the coming questions, that देखो पूरा स्टेटमेंट, पूरा ऑप्शंस में सबसे छोटा स्टेटमेंट कौन सा है? ऑप्शन लिमिटेड गवर्नमेंट, यही आंसर होगा. This is a blind trick. I am telling you, it is a very, very blind trick. If you want to believe and do it, you can do it. I can show n number of examples in that. But this is true. If you have not read, I am telling for those people, if you have not read, and we say it is a constitutional government, it's a limited government because of constitution always makes certain restrictions. There are like positive and negative restrictions are there. People who know, they know. People who don't know, you go by these kind of tricks. It is a government by legislature? Nahi. It is popular government? No, it is not a popular government. It is a multi-party government? No. What is the difference between popular government, multi-party government? ये सब नहीं है. Generally in this kind of questions or statements, ये limited government होता है. अगर if you see, जब भी तुमको ऐसा डाउट आता है, just go. अगर तुम्हारा questions you have marked only 60 questions and 70 questions, you are thinking that मेरा नहीं होने वाला है, just go with D. I will show you a number of examples. You may believe, you may not believe, but I'll show you. Come, okay, next. Eighth question: other than the fundamental rights, of which are the following parts of the Constitution of India reflects the principles and provisions of the Universal Declaration of Human Rights? यार ऐसा भी क्वेश्चन आते रहता है. पहले एक बार 2017 या 16 में आता है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट का, अबाउट द इंडेक्स व्हाट ऑल दे विल मेजर. इसमें आया था कि हंगर and wasting and stunting, ये सब आया था. तो they were kind of asked which all things are there. This is similar kind of a question. सर अगर ऐसा क्वेश्चन जब भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन के साथ और यूनाइटेड नेशन के साथ कुछ भी ऐसा कंपैरिजन होता है, तो जनरली मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर राइट. दिस इज जस्ट लाइक साइंस क्वेश्चन वेयर ऑल ऑफ दम गो राइट, all the options are right. Then next question: in India, legal services authorities provide free legal services to which of the following types of citizens? इसमें देखो फर्स्ट स्टेटमेंट है पर्सन विद एन एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 1 लाख, ट्रांसजेंडर विद एन एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 2 लाख, मेंबर्स ऑफ ओबीसी विद एन एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 3 लाख एंड ऑल सीनियर सिटीजन्स. ओके, नाउ अगर इफ यू हैव रेड पॉलिटी seriously, I said polity you must read very, very seriously. It's not like everything we can do with cheat codes. Certain things we must read very seriously. So in this sense, if you must have read the updated polity book Lakshmikant's, this statement is very clearly given. Person with an annual income of less than 1 lakh, ये तो दिया है, किसको उसमें दिया है. And other two statements nobody knows. These three statements nobody knows. Now you are left with 1 and 4. Already you have narrowed down to A and D. Now let's see the option. Second and fourth statement: transgender with an annual income of less than 2 lakh, all senior citizen. मैं बोल रहा हूँ कि this is a very tough question in an examination condition. अगर transgender को दे रहे हैं 2 lakh और all senior citizen, in this if you have to take one option out of the two, मैं बोलूँगा जस्ट लाइक द फर्स्ट क्वेश्चन में नंबर था, इसमें ऑल. वाई देर विल बी ऑल? you see there is a contradiction between the first and the fourth statement. अगर person with an annual income of less than 1 lakh को दे रहे हैं, then all senior citizen, there might be a senior citizen who might be earning in crores, who is very rich, so why they have to give to that person? So this is a logic. And all senior citizen, when you have to make a difference, when you have to choose between 2 and 4, if I was there in the examination hall, I would have cut this thing. I would have gone with option A. So this is the thing, guys. So you have to go with your gut feeling. Now the 10th question: consider the following pairs. ऐसा तो एक क्वेश्चन आता है हर साल आता है. इंटरनेशनल एग्रीमेंट और सेटअप और सब्जेक्ट, देखो अल्मा अटा डिक्लेरेशन, ये सब तो पुराना पता नहीं कितना साल से पीछे से लेके डाले हैं. दे यूपीएससी prelims is not about selection, it is elimination. So you have to read each and everything, and you have to use all these tricks and the tips and the cheat codes, everything to clear. And everybody is using that. Whoever has cleared, it's not like they have read each and everything. They have read. I'm not saying they haven't read. They have read, but they have also used these kind of tricks. Okay, let's come back to the discussion.
So, Alma Mater Declaration, Healthcare of the People, Hague Convention, Biological and Chemical Weapons, Talona Dialogue, Global Climate Change, and Under to Collision, it's child rights. Okay, now अगर इसमें तुम देखोगे यार, इसमें देखोगे तो ये बहुत टफ है. अगर इफ़ पीपल यू हैवंट read, so this is a very very tough question in examination condition. But then a Talona dialogue was there in last year. Global climate change. If you have known even this one option, you could have gone with C and D. Or another way is there. The Hague Convention, biological and chemical weapons, they had said. But then biological and chemical is related to Australian Convention. ऑस्ट्रेलिया, अगर तुमको पता है कि ऑस्ट्रेलिया वसीनगर, Hague Code of Conduct or MTCR, all these things are related to some other convention. So it is, they want you to get confused with this thing. अगर तुमको वो भी पता है, you could have cancelled out 2, or if you know Talona, you could have taken 2 or 3. So in this sense, you would have easily cut these two things. So when you have done this thing, you would have arrived with option C. I am only saying, agar even if you know this Talona dialogue, you could have come either with C and D, or if you know only Hague Convention, you could have come to either A or D. Okay, A or D. So in any ways you will be left with 50-50. In 50-50 you could have marked any one option. इन द सेंस, अगर तुमको टेलोनो डायलॉग पता चल जाता है तो तुम्हारा प्रोबेबिलिटी है सी एंड डी में मार्क करना. दिस इज़ अ टफ क्वेश्चन. आई एग्री दैट ऐसे नहीं कि आई एम जस्ट गिविंग यू रैंडमली कि ये भी हो जाएगा वो भी हो जाएगा. दिस इज़ अ टफ क्वेश्चन. अगर तुमको टेलोनो डायलॉग पता चलता है तो यू कुड हैव स्टिल गॉन विद सी एंड डी, एंड स्टिल यू कुड हैव टेकन अ रिस्क एंड यू कुड हैव मार्क्ड. Anyway, guys, I'm completing it here, and today, since it is a first video that I have made it a little lengthy video, and let me know whether you are liking this video and whether you will be following it, and let me know it in comment section. I will be making some more questions so that you will also see whether it is good or not. Then let me know, and if we have to continue, we'll continue. Otherwise, I will stop this video session. Anyway, take care, stay safe. Thank you.